हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है ना? सूर्य पूर्व में उगता है, तारे बहुत दूर हैं, पर ये बातें मतलब आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले भारत में पता थीं। ये सोचना ही कमाल का है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज हम इसी प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराइयों में क्या कहते हैं थोड़ा उतरेंगे। खासतौर पर भारत ज्ञान और शांति का उद्गम नाम का जो स्रोत है, उसके कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। हमारा मकसद है खगोल विज्ञान, गणित और हाँ, अध्यात्म में भारत के योगदान को समझना। मेरी तो सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि भाई बिना आज के टेलीस्कोप या कंप्यूटर के प्राचीन भारत ने खगोल विज्ञान में इतनी सटीकता वो कैसे हासिल की। और गणित में उनका योगदान तो खैर दुनिया ही बदल दी उसने। हाँ, तो चलिए खगोल विज्ञान से ही शुरू करते हैं। लगभग 400 ईस्वी के सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हैं, आप देखें, इनमें पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी चंद्रमा की दूरी, यहाँ तक कि सौर वर्ष की लंबाई की गणना की गई है। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी के व्यास का उनका अनुमान लगभग 7,840 मील, वो आज की गणना जो करीब 7,917 मील है, उससे सिर्फ 1% ही अलग है। 1%? बस। ये कैसे संभव हुआ? मतलब स्रोत इस पर कुछ बताता है? सिर्फ अंदाजा तो नहीं हो सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही इशारा करता है कि ये सिर्फ तुक्का नहीं था। इसके पीछे मतलब गहन अवलोकन था, धैर्य था, उन्नत ज्यामिति भी थी और शायद एक तरह की वो गहरी अंतर्दृष्टि का मिश्रण था। वो ब्रह्मांड को सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि उसकी गणना करते थे, उसे समझते थे। और याद कीजिए 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने गैलीलियो से 1000 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तारे नहीं। हाँ, ये तो उस समय के लिए कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल। वाकई अविश्वसनीय। अच्छा, ऐसी सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए तो गणित पर पकड़ भी जबरदस्त रही होगी। और यहीं से हाँ, शून्य की बात आती है। हाँ, शून्य ये सिर्फ एक अंक नहीं था, ये तो एक मतलब दार्शनिक और गणितीय क्रांति थी। शून्य के बिना आज का डिजिटल युग वो संभव ही नहीं होता। सही बात है। न बाइनरी कोड, न कंप्यूटर, न इंटरनेट, ना ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल इतना चल रहा है। इसकी नींव भारत में रखी गई। यानी दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति और यहाँ तक कि कैलकुलस की शुरुआती अवधारणाएं, जैसे वो 14वीं सदी का केरल स्कूल। हाँ, केरल स्कूल। ये सब आधुनिक तकनीक और विज्ञान के आधार स्तंभ है, जिनकी जड़ें भारत में है। और यहाँ एक खास बात यह भी है जो स्रोत बताता है कि भारत में विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर अलग-अलग नहीं देखा जाता था। ज्ञान की खोज अपने आप में एक पवित्र कार्य माना जाता था। अच्छा। शायद यही जुड़ाव उनकी उस असाधारण अंतर्दृष्टि का एक कारण हो। और इसी आध्यात्मिकता से जुड़ा है योग, जिसे आजकल लोग अक्सर सिर्फ शारीरिक कसरत समझ लेते हैं ना? हाँ, जबकि योग का असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एक करना। अच्छा, युज मतलब जोड़ना। हाँ, शरीर, मन और आत्मा का एक होना, व्यक्ति का परम चेतना से जुड़ाव। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, 5000 साल से भी ज्यादा, वेदों तक जाती हैं। माना जाता है कि पहले योगी स्वयं शिव थे, आदि योगी, जिन्होंने ये ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया। आदि योगी शिव। और फिर महर्षि पतंजलि ने इसे योग सूत्रों में व्यवस्थित किया। वो प्रसिद्ध सूत्र है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। बिल्कुल, यानी योग मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना है। और इसके कई रास्ते भी बताए गए हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अलग अलग मार्ग। सही कहा। और देखिए, आज आधुनिक विज्ञान भी योग और ध्यान के फायदों को मान रहा है। हाँ बिल्कुल, तनाव कम होना, इम्यूनिटी बढ़ना, मानसिक शांति, ये सब तो है ही। दुनिया भर में बड़े बड़े सीईओ, एथलीट वो आजकल माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ। जिसकी जड़ें पक्से भारत के विपश्यना जैसी प्राचीन ध्यान तकनीकों में मिलती हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि योग का मूल उद्देश्य बाहरी सफलता पाना नहीं था, बल्कि वो आंतरिक शांति, पूर्णता और बिना किसी बाहरी कारण के आनंद की अवस्था पाना था। भारत सिर्फ ज्ञान और योग का ही केंद्र नहीं रहा, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक विविधता भी खूब पनपी है। सही कहा आपने। यह 4 प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म। पर यह सिर्फ जन्मभूमि ही नहीं, बल्कि कई और धर्मों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह भी रहा है। हाँ, ये तो दिखता है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे अक्सर साथ साथ दिख जाते हैं। बिल्कुल। ये ऋग्वेद की उस प्रसिद्ध पंक्ति की याद दिलाता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हाँ। यही भारत की खासियत है। जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में धर्म अक्सर टकराव की वजह बनता है या बना है,
वहीं भारत की आध्यात्मिक परंपरा ने अनेकता में एकता का संदेश दिया। ये सिखाया कि ईश्वर या सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, सब सही हैं। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो भारत ने दुनिया को सिर्फ खगोल विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में अद्भुत ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि योग और आध्यात्मिक सहिष्णुता जैसी गहरी जीवन दृष्टि भी दी है। बिल्कुल। भारत सिर्फ एक देश या जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती सभ्यता है, ज्ञान का भंडार है। इसने दुनिया को सिर्फ चीजें नहीं दी, इसने मन को साधने का, भीतर देखने का तरीका दिया, खुद को जानने का रास्ता दिखाया। हाँ, और शायद यही सबसे गहरा विचार है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, कि बाहरी दुनिया की खोजों के साथ साथ अपने भीतर की यात्रा का मार्ग भी भारत से ही दुनिया को मिला है। इस आंतरिक खोज का महत्व आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा है।